Assalamualaikum, 9th General Science students. I hope all of you are doing great by the grace of Allah. Welcome to another lecture of your chapter 4 Human Health, and today we will be discussing the topic which is balanced diet. तो हमारा आज का टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट, जिसका मतलब है मुतवाज़ी खाना या हमारी ख़ुराक के अंदर हर चीज़ का मुनासिब तवाज़ुन होना, विच मीन्स कि हमारी डाइट के अंदर, हमारे फूड के अंदर डिफरेंट जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे उनकी अप्रोप्रिएट या एक मुनासिब क्वांटिटी होनी चाहिए, सो दैट हम लोगों के पास सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हूँ, सच एज़ डिफरेंट फैट्स, उसके अलावा प्रोटीन्स एंड ऑल्सो सम कार्बोहाइड्रेट्स, फिर मिनरल्स भी हैं और वाइटामिन्स वगैरह। तो ऐसी डाइट जिसके अंदर इन सब चीज़ों की एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हो, हम उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। तो अब हम बैलेंस डाइट की प्रॉपर डेफिनेशन को देख लेते हैं आपकी बुक से। अगर आप अपनी बुक के अंदर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लें तो आपको वो यहाँ पर मिलेगी। अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन्स वेल प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी ऑफ ऑल the macro and micronutrients according to our body's need in such a way that neither a nutrient is in excess and nor it is deficient. ये है डेफिनेशन बैलेंस डाइट की, आप इसको मार्क कर लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर पेपर्स। सो हमें क्या पता चला इसकी डेफिनेशन से कि बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें हर किस्म के फूड के कंपोनेंट की, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं, और दूसरी तरफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह थे। ये सारे ऐसी डाइट जिसके अंदर इन सब की एक प्रॉपर क्वांटिटी हो, प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी हो, इक्वल अमाउंट की क्वांटिटी हो, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा हो, जिसके अंदर कोई भी कंटेंट यानी कि कोई भी कंपोनेंट ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो। तो इसका मतलब है कि वो एक मतवाज़न ग़िज़ा बन जाती है। अब बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट मेंटेन्स आवर हेल्थ, जिससे ना तो हम बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं और ना ही हम बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं। सो अगर हमें अपनी बॉडी की हेल्थ को बैलेंस्ड रखना है, एक प्रॉपर स्टेट में रखना है, तो हमें फूड ऐसा लेना चाहिए कि जिसके अंदर बैलेंस हो हर चीज़ का, ना तो कुछ ज़्यादा हो जिससे हमें वेट ज़्यादा हो जाए और ना ही कुछ कम हो जिससे हमारा वेट कम हो जाए। अब ये बैलेंस डाइट का डेफिनेशन तो हमें पता चल गई, लेकिन डिफरेंट लोगों के लिए बैलेंस डाइट का मतलब मुख्तलिफ होगा। इस डेफिनेशन के अंदर, यानी कि इसकी डेफिनेशन में जो हमने कहा कि फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स की क्वांटिटी, वो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स, मुख्तलिफ सेहत के लोगों के लिए, मुख्तलिफ वेट के लोगों के लिए और मुख्तलिफ बॉडी फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी की डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग वो मुख्तलिफ लोगों के लिए डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, द बैलेंस डाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू कैलोरिक नीड ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक पर्सन को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट होनी चाहिए। और वो कैलोरीज़ की ज़रूरत का कैसे पता चलता है? हमें उसके वेट से पता चलता है, एज से पता चलता है, मेल या फीमेल है इससे पता चलता है, और बॉडी की सेहत किस तरह की है उससे पता चलता है। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि बैलेंस डाइट डिफरेंट लोगों के लिए कैसी होती है। तो अब हम वन बाय वन डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के लिए देख लेते हैं कि उनके अंदर बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डाइट फॉर इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का हमें पता है, हम बहुत छोटे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको इन्फेंट्स कहा जाता है। तो हमें ये तो पता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो अपना फूड खुद से नहीं ले सकते, उनको फीड करना पड़ता है। और जो एक सबसे कॉमन ग़िज़ा जो ऐसे बेबीज़ को दी जाती है वो होती है मिल्क। मिल्क इज़ द बेस्ट फूड फॉर बेबीज़, क्योंकि इसके अंदर वो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उन बच्चों को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ग्रोथ, जिसमें कि डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं, फैट्स भी आ जाती हैं और प्रोटीन्स भी आ जाती हैं। सो डाइट फॉर इन्फेंट्स में इफ़ यू आर आस्क्ड अ शॉर्ट क्वेश्चन, what is the best diet for infants,
तो आप उसमें ये आंसर लिखेंगे, मिल्क इज़ द बेस्ट फूड फॉर बेबीज़ दैट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। आप ये इसका आंसर लिखेंगे। दिस कैन बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, मिल्क के बारे में हमें पता चल गया कि वो इन्फेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी वाइटल उनकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि सबसे जो बेस्ट फॉर्म का मिल्क है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि वो मिल्क जो बच्चों को मदर से मिलता है। उसके पीछे रीज़न ये होती है, द रीज़न वाई ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, बिकॉज ना सिर्फ ये कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बल्कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। और एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको पता चल चुका हुआ है, ये हमारी बॉडी के बॉडी गार्ड्स होते हैं। सो क्योंकि इन्फेंट्स बहुत छोटे होते हैं, उनकी बॉडी में अपने आप चीज़ों की प्रोडक्शन बहुत कम हो रही होती है, इसलिए उनको ब्रेस्ट फीड मिल्क से न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और उनकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज़ भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर मिल सकता है। इफ़ द क्वेश्चन इज़ आस्क्ड व्हाई इज़ ब्रेस्ट मिल्क द बेस्ट फूड फॉर इन्फेंट्स, तो आप उसका आंसर ये लिखेंगे। लेकिन अगर इन सम केस किसी ऐसी अनअवॉइडेबल कंडीशन के केस में ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल ना हो, तो उसकी जगह पे काऊ या बफलो का मिल्क, गाय का मिल्क जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जो गाय का मिल्क होता है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है, इसलिए उसको उसके अंदर पानी मिक्स करके इस तरह से कि उसमें 2 हिस्से पानी के और 1 हिस्सा दूध का हो, यानी कि 1 पार्ट मिल्क एंड 2 पार्ट्स उसमें वाटर के ऐड करके उस पानी को उस दूध को डाइल्यूट करके वो बच्चे को दिया जा सकता है। इसके अलावा व्हेन द इन्फेंट्स आर अराउंड 4 मंथ्स ओल्ड, जब वो 4 मंथ्स के करीब उनकी एज हो जाती है, तो फिर उनको कुछ सॉलिड फूड्स दिए जाते हैं सच एज सीरियल्स या फिर एग योक, और उनको उबला हुआ कीमा जो है वो भी उनको दिया जा सकता है आफ्टर 4 मंथ्स। सो इन्फेंट्स की खुराक हम लोगों ने देख ली, वो आपको यहाँ पे बता दी गई है। इतने पार्ट में आपको बताया गया है कि जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका फूड किस तरह का होता है। यहाँ पे अब आपको बताया जा रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स उनकी खुराक किस तरह की होती है। उसमें कुछ सॉलिड फूड जैसे कि सीरियल वगैरह आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि 6 to 18 मंथ्स के जब बेबीज़ हो जाते हैं तो फिर उनको फ्रूट्स और एग्स वगैरह भी दिए जाते हैं मिल्क के अलावा, यानी कि अब उनको न्यू किस्म की न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। सो न्यू बॉर्न बेबी 4 मंथ्स ओल्ड एज और 6 to 18 मंथ्स ओल्ड एज में इन्फेंट्स की डाइट किस तरह की होती है वो हमें पता चल गया। आगे मूव ऑन करते हैं हम डाइट फॉर यंग्स, यानी कि जो यंग चिल्ड्रन हैं, यानी इन्फेंट्स की बाद की जो एज है जिसमें कि 1 से 10 या 12 साल के बच्चे आ जाते हैं या 15 साल तक के बच्चे आ जाते हैं, उनके अंदर किस तरह का फूड होना चाहिए। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव और एजाइल होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खेलने कूदने वाले और भागने दौड़ने वाला काम करते हैं, इसलिए और उनके अंदर मुसलसल ग्रोथ भी हो रही होती है, वो बड़े हो रहे होते हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, इसलिए उनकी जो डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। फैटी एसिड सबसे ज़्यादा और फिर कार्बोहाइड्रेट्स, इन दोनों से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ऐसे बच्चों की खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड्स का कंटेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और इसके पीछे वही रीज़न है कि उनके अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसी तरह से क्योंकि उनके अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही है और वो बड़े हो रहे हैं, इसके साथ ही उनको हाई प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। सो इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डाइट इज़ सूटेबल फॉर यंग किड्स, तो आप उसका आंसर लिखेंगे देयर डाइट शुड हैव हायर कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ से लेके एंड फैटी एसिड्स, एंड उसको आप यहाँ तक लिखेंगे हाई प्रोटीन डाइट तक। ये इतना आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो यंग चिल्ड्रन है जिसमें कि 13 to 16 ईयर्स के खसूसी तौर पे बच्चे आ जाते हैं, उनके अंदर इस तरह की डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मिल्क जो है वो उनको ज़रूर डाइट में साथ साथ देना चाहिए इन सब चीज़ों के, क्योंकि मिल्क जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है इन सब ही फूड के कंपोनेंट्स का। मूविंग ऑन, हमारे पास आ गया है डाइट फॉर ओल्ड पीपल। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक लेक्चर में भी बताया था, ओल्ड पीपल जो होते हैं उनका जो डाइट या फूड इनटेक होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके अंदर कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी भी होती है, इसलिए उनको लेस एनर्जी वाली फूड्स की ज़रूरत होती है। तो इनके पास जो लेस एनर्जी वाली फूड है वो ये लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर फिज़िकल
जो एफ़र्ट होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के मुकाबले में इनकी फ़िज़िकल एफ़र्ट या इनकी एक्टिविटी काफ़ी कम होती है। इस वजह से इनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस वजह से इनके पास जो हाई फ़ैट कंटेंट है वो ये नहीं ले सकते अपने खाने में, इनको लेस फ़ैट की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का भी लेस नंबर इनको रिक्वायर्ड होता है। सो इफ़ यू वांट टू आंसर व्हाट इज़ द डाइट फॉर ओल्ड पीपल, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ओल्ड पीपल शुड नॉट use diets with high fat contents, instead they should take diet having moderate amount of, moderate का मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट में हमारे पास आ गया डाइट फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, ऐसी वुमेन जिनके अंदर या तो इन्फेंट की ग्रोथ हो रही होती है इनकी बॉडी के अंदर, या फिर वो छोटे बेबीज़ को या इन्फेंट को फीड करवा रही होती हैं, लैक्टेटिंग मदर उनको कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वुमेन को खुराक की डबल अमाउंट की ज़रूरत है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि उनको अपनी बॉडी के लिए फ़ूड की ज़रूरत है, बल्कि जो न्यू बॉर्न या जो ऑफस्प्रिंग है उसको भी फूड उन्होंने प्रोवाइड करना होता है। सो इस वजह से उनको 2 पर्सन्स की फ़ूड की ज़रूरत है। दे नीड डबल द अमाउंट ऑफ फूड देन एनी ऑर्डिनरी वुमेन, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि न्यू बेबी की, न्यू ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही होती है, इसलिए उनको उसके लिए भी फूड लेना पड़ता है। और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट हो और वो ये फूड ना लें, बैलेंस डाइट अपने फूड में ना लें, तो उससे जो उनकी बॉडी में डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो, उसको बहुत सीवियर इफ़ेक्ट हो सकता है और वो अंडर वेट हो सकता है, यानी कि उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं, पूरी नहीं हो पाएगी, उसकी बॉडी उतना वेट, उतना न्यूट्रिशन गेन नहीं कर पाएगी जितना एक ऑर्डिनरी ऑफस्प्रिंग को करना चाहिए। उसी तरह से तो फिर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कौन सा फूड सबसे बेहतर है? उनको लेना चाहिए, दे शुड टेक अ बैलेंस डाइट विद अ हाई प्रोटीन प्रोफाइल और विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो ये आपके पास है प्रेग्नेंट वुमेन की जो फूड है जो उनके लिए बेस्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हाई प्रोटीन होनी चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए और मिनरल्स होने चाहिए। सो ये आपके पास आंसर आ जाता है डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन का। उसी तरह से लैक्टेटिंग वुमेन भी क्योंकि फीड करवा रही हैं एक ऑफस्प्रिंग को या बेबी को, तो उनकी फूड के अंदर भी क्या कुछ होना चाहिए? मिल्क, शुगर, फैट्स, वीट, डिफरेंट फ्रूट्स और एग्स के बारे में हमने पढ़ा है क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का। इसलिए लैक्टेटिंग वुमेन का कौन सा बैलेंस डाइट है जिसमें ये सारी चीज़ें नॉर्मल अमाउंट में हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने फीड करना होता है ऑफस्प्रिंग को और उन्होंने एनर्जी ना सिर्फ अपनी बॉडी के लिए सेव करनी होती है बल्कि न्यूबॉर्न बेबी को भी देनी होती है। सो दिस इज़ वाई द डाइट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन इज़ वेरी important to be kept in a balance. आई होप मैंने आपको जितने क्वेश्चंस मार्क करवाए आपको उनके आंसर्स की समझ आ गई है। ये क्वेश्चन बैलेंस डाइट का एज अ होल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके अलावा जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। और अगर इसमें से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उनको भी मैंने आपको मार्क करवा दिया है। यू शुड बी एबल टू attempt them, and I will see you in the next lecture inshallah. Allah Hafiz.